भविष्य मलिका पुराण की पूरी सच्चाई आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप भविष्य मलिका में की गई इन भविष्यवाणियों को जरा ध्यान से सुनिए। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा और यही होगी तीसरे विश्व युद्ध की आहट। और ये सब तब होगा जब शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगली भविष्यवाणी सुनिए। भविष्य मलिका के अनुसार जब युद्ध की शुरुआत होगी तो सबसे पहला मिसाइल दिल्ली शहर पर गिरेगा। अगली भविष्यवाणी, भारत का अंतिम राजा एक हिंदू योगी होगा जिसके नेतृत्व में भारत यह युद्ध जीत जाएगा और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगली भविष्यवाणी ये है कि तीसरे विश्व युद्ध में इतना अधिक रक्तपात होगा कि सारे विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही बचेगी। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, केवल भारत की जनसंख्या। वास्तव में वर्तमान परिस्थितियां इसी ओर इशारा कर रही हैं और हमें लग रहा है कि ये भविष्यवाणियां कहीं न कहीं सच साबित हो सकती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सच्चाई है इन भविष्यवाणियों में। उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भविष्य मलिका ग्रंथ के द्वारा की गई हैं जो वास्तव में सच साबित हुई हैं। और ऐसी ही एक भविष्यवाणी है कोरोना महामारी। जब उड़ीसा के मंदिर का 600 साल पुराना वट वृक्ष गिरेगा उस समय आएगी एक भयंकर महामारी। 2019 में एक भयंकर तूफान में इस वट वृक्ष के गिरने के बाद ठीक 6 महीने बाद कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दिया था। तो ये भविष्यवाणी भविष्य मलिका की अक्षरशः सत्य हुई थी। एक और भविष्यवाणी जिसे सत्य होने का दावा किया जाता है वो ये है कि जब ओडिशा के राजा दिव्य सिंह गजपति गद्दी पर होंगे और गगन नाम का सेवक जगन्नाथ मंदिर का प्रमुख होगा तब सारा उड़ीसा जल प्रलय का सामना करेगा। और आज ये भविष्यवाणी पूरी तरह से सच तो नहीं हुई है लेकिन आंशिक रूप से सच है, क्योंकि इस समय दिव्य सिंह गजपति गद्दी पर है और गगन नाम के सेवक मंदिर के मुख्य हैं। लेकिन ठहरिए, अब बारी है हमें ये समझने की कि इन भविष्यवाणियों को हम सच माने या न माने। उसके लिए हमें चलना होगा इस भविष्य मलिका ग्रंथ के इतिहास में। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। इन्होंने भविष्य मलिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कलयुग के बारे में और उसके अंत के बारे में, दुनिया के विनाश के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी। इन्होंने इस ग्रंथ को हाथ से लिखा था और वर्तमान में कोई भी हस्तलिखित प्रतिलिपि मौजूद नहीं है। जो भी भविष्य मलिका आज मिलती है वो वर्तमान के लेखकों द्वारा अनुवादित मिलती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर उठता है। और यदि एक बार को हम मान लेते हैं कि इस ग्रंथ को लिखा गया होगा तो बाद के जिन लेखकों ने उसका अनुवाद किया है वो अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़े न होंगे, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। मुख्य ग्रंथ सामने न होने पर बाद के लेखकों द्वारा बहुत सारी भ्रामक चीज़ें उसमें स्वयं जोड़ दी जाती हैं। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम मूल्यांकन करें तो एक जगह पर भविष्य मलिका में ही ये लिखा हुआ है कि कलयुग का अंत आते आते मनुष्यों की उम्र लगभग 10 से 12 साल हो जाएगी।
इतनी कम हो जाएगी। और उसी ग्रंथ में यह भी लिखा हुआ है कि कलयुग का अंत 2032 के आसपास है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5-6 साल में हमारी उम्र इतनी कम तो नहीं हो सकती है। पूरी तरह से किसी भी चीज़ को अप्रामाणिक कह देना भी गलत है, क्योंकि आंख मूंद कर किसी बात को न मानना भी उतना ही बड़ा अंधविश्वास है जितना बड़ा आंख मूंद कर किसी बात को मान लेना। तो मानने से ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी चीज़ को जानना, उसे समझना। तो इन भविष्यवाणियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान के गुण गाते रहिए। जय श्री राम।